तो भाई इस वक्त मैं खड़ी हूँ नोएडा के सेक्टर 150 में। और अब तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि युवराज मेहता जो कि सिर्फ 27 साल के थे, उनका ये जो पीछे आप देख रहे हो कोई तालाब नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। यहीं पे कोहरे से उनकी जो गाड़ी थी वो इसके अंदर चली गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। भाई पिछले कितनी ज़्यादा न्यूज़ सुन चुकी हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ले जा करके दिखाऊं कि वो कौन सी जगह थी। सामने एक बार देखिए, सामने वो सामने आप लोग देख रहे हो जो इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, वहीं से जो युवराज मेहता थे उन भाई की गाड़ी वहीं से नीचे गिरी थी। और मैं बता रही हूँ उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोहरा था। कोहरा होने के बाद वहाँ पे, क्योंकि पहले कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, अब तो फिर भी शायद आपको कुछ बैरिकेटिंग दिख रही होगी, तब बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन अब बैरिकेटिंग लगा दी गई है। यहीं पे उनकी गाड़ी गिरी थी। और आपको अगर मैं आसपास का एरिया दिखाऊँ ना, तो भाई पहली बात तो बहुत सुनसान एरिया है, ठीक है। उस तरफ फिर भी लोग हैं, उस तरफ फिर भी रश है, क्राउड है, लेकिन ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे तालाब वलाब हो। बाकी जो बिल्डर वगैरह है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और मैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई वहाँ पे तुम्हारा भाई बेटा कोई भी हो सकता था। ये बताया जा रहा है कि मौके पे जो लोग थे वो बेचारा अपने फ़ोन की टॉर्च जला के, तुम समझ रहे हो भाई, ये बहुत शर्म की बात है कि वो भाई जो है वो घंटों तक लोगों के सामने टॉर्च जला के मदद मांगते रहे कि मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे। उन्होंने पापा को भी कॉल की। सोचो उनके पापा पे क्या बीत रही होगी कि उनका बेटा उनके सामने, उनकी आंखों के सामने जो है उन्होंने दम तोड़ा है। वो मदद नहीं कर पाए उनकी, क्योंकि उन्हें भी तैरना नहीं आता था। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहुत शर्मनाक बात है। और वहाँ पे कुछ लोगों के मैंने बयान भी देखे थे कि जो है मौके वारदात पे बहुत सारी टीम्स अवेलेबल थी, लेकिन वो गए नहीं पानी के अंदर। उन्होंने बोला कि ये जो पानी है ये ठंडा है, इसके अंदर सरिये हैं, ये वो करके। तो भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, तुम्हारे घर का भी कोई हो सकता था। अगर उस टाइम पे लोगों ने मौके पे अच्छी चीज़ें की होती कि भाई कूद गए होते लोग उसमें, या लोगों ने कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाला होता कि भाई हम अंदर जाके कैसे बचा सकते हैं, तो शायद आज युवराज मेहता हमारे बीच होते। सिर्फ 27 साल की उम्र थी उनकी और बहुत कुछ वो कर सकते थे अपनी लाइफ में, देश के लिए बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते थे। लेकिन सिर्फ इस एक गड्ढे ने, लोगों की नज़रअंदाजगी ने और लोगों के अंदर जो असंवेदनशीलता है उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एक बाप से उनका बेटा छीन लिया। तो जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्रशासन के भरोसे मत बैठना, किसी सिचुएशन में फंस जाओ, स्वयं के लिए सक्षम बनो कि स्वयं उस सिचुएशन से निकल पाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। जब वो लोग सामने खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने तब उनकी कोई मदद नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपकी भी कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए स्वयं सक्षम बनो। और बाकी भाई एक हाथ जोड़ के विनती और है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में तुम्हें फंसा हुआ दिखे, तो भाई उनकी वीडियो बाद में बनाना, पहले उनकी सहायता कर देना। क्योंकि वही वाली बात मैं फिर बता रही हूँ, अपना भी कोई वहाँ पे हो सकता था। जिनका बेटा गया है वो जानते हैं, ठीक है, जिनके घर से भाई गया है वो जानते हैं कि भाई क्या होता है। और तुम खुद सोचो ना, ऐसे एक गड्ढे नहीं है, बहुत सारे गड्ढे हैं। अभी जिस रूट से मैं आ रही थी, इतना ख़राब रूट था कि कोहरे वाली रात में आदमी का 101% एक्सीडेंट होना पक्का है। तो अगर फिर भी कोई प्रशासन से इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी यही विनती है कि भाई प्लीज़ चीज़ें ठीक कर दो। बहुत ज़्यादा, ये तो एरिया भी कितना सुनसान सा लग रहा है। सामने तो फिर भी सोसाइटीज़ है जहाँ पे वो गिरे थे। और एक्चुअल में मैं सच बता रही हूँ, ये बताया जा रहा है कि ये सच में बहुत गहरा है, ठीक है। और तुम्हें पता होगा कि जो वो होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, उनके बेसमेंट्स बहुत गहरे बनाए जाते हैं ताकि नींव मजबूत रहे। और ऐसा ही एक बेसमेंट है जिसके अंदर युवराज मेहता जो हैं, युवराज भाई जो थे, उनकी डेथ हुई थी अभी। और इतनी शर्म की बात है भाई कि 3 दिन बाद उनकी गाड़ी अब जा करके उन्होंने निकाली है। तो तुम इनसे क्या ही ठीक होने की उम्मीद करोगे किस इंसान की मदद के लिए। बाकी आप लोग भी अपना थोड़ा ध्यान रखें, कोहरे वगैरह में गाड़ी लेकर के ना निकले। और इस देश में अगर आप सोच रहे हो कि आप टैक्स भर दोगे तो आपको बहुत सारी सुविधा मिलेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी ही जान गंवाओगे, तो अपनी जान के स्वयं रक्षक ही बनना सीखिए।